सीटेट की तैयारी करते हुए कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा चाहिए। क्या आप जानते हैं, सीटेट में हजारों छात्र हर साल सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग इनमें से कोई ना कोई गलती दोहराते हैं। तो वे गलतियां कौन सी हैं, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं बीपीएससी सफलता पथ। तो आइए एक एक करके हम उन गलतियों को देखेंगे और उन्हें हम दोहराने से बचेंगे। जो सबसे पहली गलती है वो ये है, बहुत सारे कैंडिडेट बिना सिलेबस को जाने तैयारी करना शुरू कर देते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करें और उसके सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक है वो ये है कि टाइम टेबल नहीं बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई टाइम टेबल ही नहीं होता। जब आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसलिए टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं, फिर उस टाइम टेबल को हर हाल में फॉलो करने की कोशिश करें। आप अपने लिए डेली और वीकली टारगेट सेट करें कि डेली मुझे किस किस टॉपिक को पढ़ना है और पूरे वीक में मुझे कितना ख़त्म करना है, कितना सारा चैप्टर ख़त्म करना है, और सप्ताह का अंत जो है उसको रिवीजन के लिए रखें। तीसरी मिस्टेक जो है, जो बहुत सारे छात्र करते हैं, वो ये है कि सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। थ्योरी पढ़ना कंसेप्ट करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास जो है, आपका जो समय मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए और हम जानते हैं कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और टाइम लिमिट सेट करके ही प्रैक्टिस करें। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन पेपर चूँकि ऑफलाइन होता है मैं यही कहूँगा कि आप ऑफलाइन सेट लगाएं, मॉक टेस्ट दें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगली गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो रिसोर्सेज और स्टडी मटेरियल से संबंधित है। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। आप लिमिटेड रिसोर्सेज ही रखें और उसी को बार बार रिवाइज करें। बहुत सारे आपके पास स्टडी मटेरियल रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे, वो अलग से आपको स्ट्रेस देगा। तो आप अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज रखें और उसको बार बार और बार बार आप उसको रिवाइज करें, ये ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। और आपके पास ऑथेंटिक होना चाहिए जो आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको वो नहीं सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत 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 लाभदायक होता है और मैं कहूँगा कि आप इसको मिस ना करें। एक बार आप अपना अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप फटाफट प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना शुरू कर दिया। कम से कम 5 साल, कम से कम 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लें अगर आपके पास समय है तो। छठी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले तो आप जो टाइम है आपका, जो 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसके अंदर ही आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मॉक टेस्ट देने से आपको जो है ये पता चलता है कि आप उस टाइम लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, या फिर कौन कौन सा एरिया आपका वीक है। जो वीक एरिया है आप उस इसके थ्रू आप जान सकते हैं। साथ ही साथ आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है वो भी पता चलता है। तो मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करें। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और नोट करें। आपका वीक एरिया जो है उसको नोट करें, उस टॉपिक को नोट करें जहाँ से आपने क्वेश्चन गलत किया है और फिर उसको रिवाइज करें। जो अगली गलती है वो ये है, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रीवियस, उसको भी मॉक टेस्ट की तरह ही दें। उसमें भी आप टाइमर सेट करें, जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह उसमें टाइमर लगाएं। कोशिश करें कि आप 2 घंटे का ही टाइमर लगाएं और उसमें
150 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है शुरू में कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाए, लेकिन आप इसी को फॉलो करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आप विजिट कर पा रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट के बाद में उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पता चलता है। आप उसको एक डायरी में नोट करें कि आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए और कहाँ कहाँ से आपका जो किस किस टॉपिक का जो पोर्शन है वहाँ से आप गलती नहीं करते हैं, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो वीक एरिया है उस पर आपकी पकड़ बनेगी और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो आपका बार बार रिवाइज होगा। इस तरीके से आप सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें और अपने वीक एरिया पर मजबूत पकड़ बनाएं। तो अगर आप ये सारी गलतियां अगर आप करते हैं या इनमें से कोई भी गलतियां करते हैं तो आज के बाद ये गलतियां करना बंद कर दें, और इस पर अगर आप वर्क करेंगे तो आपका जो वीक एरिया है वो सुधरेगा, आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बनेगी और आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। जब ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो आप ज़रूर जो है अच्छे नंबर से सीटेट पास कर जाएंगे। सीटेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट उसको एक ही बार में पास करते हैं। अगर आप नहीं कर पाए हैं या बार बार फेल हो जा रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को जो है बनाइए, उस पर अमल कीजिए, देखिएगा आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सी गलतियाँ कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।